बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। बजट आ गया। बजट के आने के बाद बहुत सी चीज़ें जो हमें मीडिया बता रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत अहम खबरें हैं जो हमें मीडिया नहीं बता रहा। ये खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है हैशटैग वजह क्या थी। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की एक कहानी है, एक चैप्टर है जिस पर बात नहीं होती। ये चैप्टर मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। ये चैप्टर बहुत अरसे से मेरे सामने खुला हुआ है, लेकिन इस चैप्टर पे बात नहीं हो रही। ये चैप्टर मैं आपके सामने खोलूंगा इस वक्त। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर हमारे सामने ड्रामा और सिर्फ ड्रामा है। क्या माजरा है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले वो खबरें जो बजट के हवाले से मीडिया ने नहीं बताई। जैसे मीडिया ने हमें यह बता दिया कि बजट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, ड्रामे के लिए, फिल्म के लिए बड़ा पैकेज दिया गया है। टैक्स इस्तिस्ना है और इसके अलावा मुराद का एक पैकेज है। और इस मुराद के पैकेज के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि हुकूमत ने बड़ा अच्छा पैकेज उनको दिया है। अब मीडिया इस हवाले से एक चीज़ नहीं बता रहा हमें कि फजलुर रहमान साहब कहाँ हैं, उनकी जमात कहाँ है। वो जो कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान के जलसों में नाच गाना ड्रामा होता है, इन लोगों ने नौजवानों को बेहयाई बेराहरवी पे लगा दिया है, ये नाचने गाने वाले लोग हैं। अब मीडिया नहीं बता रहा कि फजलुर रहमान इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। फजलुर रहमान इस पर क्या कहते हैं आपको नहीं बताया जाएगा। जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो मिफ्ता इस्माइल के उल्टे हाथ पर फैसल सब्जवारी के बाद जो बैठे हुए थे वो फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद थे। अब मीडिया ये बात आपको नहीं बता रहा कि ये इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं और ये इमरान खान पर मजहबी हवालों से सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले लोग हैं। मौलाना शीरानी साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो कुरान पाक की तबात का कागज था उस पर ड्यूटी खत्म की थी। इन लोगों ने जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए मुराद का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी जो यहूदी एजेंट है वो इमरान खान है। क्या वजह है कि इन लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया है। आप गुज़श्ता से में देखें तो आपको नजर आएगा शोबिस की तमाम अहम शख्सियात इमरान खान साहब के साथ खड़ी नजर आती हैं। वो इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट करती हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक था, इमरान खान की हुकूमत गलत गिराई गई है। अब ये हुकूमत उन लोगों के लिए मुराद का ऐलान कर रही है और वो लोग इस हुकूमत के गुण गाते नजर आ रहे हैं। अभी तो वो इस पैकेज की और बजट के इस हिस्से की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हुकूमत गिराई गई उस पर ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। आगे आने वाले दिनों में इसको मजीद देखना होगा कि कुछ दिन पहले तक हमें तमाम शोबिस शख्सियात जो हैं वो महंगाई पर और तमाम चीज़ों पर जो इस हुकूमत ने की है तनकीद करती नजर आ रही थी, लेकिन आगे जाके अनफोल्ड हुआ कि ये लोग अब क्या कहते हैं। फिर इसके बाद सेहत कार्ड, इमरान खान साहब की हुकूमत का बहुत बड़ा कदम जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा था और कहा जा रहा था दुनिया भर के 4 बड़े प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है सेहत कार्ड। सेहत कार्ड पर बजट में क्या रखा गया है यह आपको मीडिया नहीं बता रहा। सेहत कार्ड को तकरीबन खत्म किया जा रहा है। एहसास राशन प्रोग्राम को भी लपेटा जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। यह खबर आपको मीडिया नहीं दे रहा। मीडिया आपको दीगर खबरें बता रहा है, लेकिन यह खबर भी आपको मीडिया नहीं दे रहा। मीडिया आपको यह भी नहीं बता रहा कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं इनके बिजनेसेस में क्या कुछ शामिल है और ये जो फ्लेवर्स हैं, स्नैक्स में डाले जाने वाले फ्लेवर्स, इन पर, इन केमिकल्स पर छूट का ऐलान किया गया है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने लिए फायदे का सौदा कर लिया है। मीडिया आपको यह भी नहीं बता रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कट्टा पालो मुर्गी पालो प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया गया था। इस हुकूमत ने उसे खत्म नहीं किया, वो जारी रखा जाएगा। तो वो ठीक प्रोग्राम था जिस पर ये सब मिलकर तनकीद कर रहे थे। मीडिया आपको यह भी नहीं बता रहा कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत का प्रोग्राम था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसे भी जारी रखा जा रहा है क्योंकि उसके सम्राट भी नजर आ रहे थे, तो ये उसको भी खत्म नहीं कर रहे। मीडिया आपको यह भी नहीं बता रहा कि टैक्स नेट, इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद यह हुकूमत जो तजुर्बाकारों की है, यह टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दे रही कि टैक्स नेट में मजीद लोग आए और टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़े, बल्कि जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर बोझ डालकर उनको कीमा निकालने का प्रोग्राम उनका इमरान खान साहब ने जैसे कहा था वो किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब हुकूमत की जाने की और गिराने की जो कहानी है
उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं पहले कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, वजह क्या थी, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जो ज़राए इजनास हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, वो बढ़ी हैं सबकी सब। गन्ना 7%, गंदम 8%, चावल 25%, मकई 25% ज्यादा पैदावार हुई। तो इमरान खान की हुकूमत गिराने की वजह क्या थी? जो पाकिस्तान की मईशत का हजम है उसमें मजमूई तौर पर 21% का इजाफा हुआ। मियां नवाज शरीफ की जमात का जब टेन्योर मुकम्मल हुआ तो 315 अरब डॉलर था। अब इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरा दी गई तो 383 अरब डॉलर है। तो फिर अदम एतमाद की वजह क्या थी? कोरोना था, आलमी रिसेशन था, और इसके बावजूद पाकिस्तान में फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है, और इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। तो वजह क्या थी? तरसीलाते ज़र में पाकिस्तान में 60% इजाफा हुआ है, और इस 60% इजाफे के बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। 2018 में ये 19.6% था जब नून लीग की हुकूमत गई, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो ये 31 अरब डॉलर तक पहुंचा इमरान खान साहब की हुकूमत। इसके बावजूद गिराने की जरूरत क्या थी? ये पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार हैं, और इनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1.4 मिलियन जो नौकरियां हैं वो पैदा कर सकी थी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 5 बरसों में, इन दोनों के 5-5 बरस हैं, 1.1 मिलियन रोजगार के मौके पैदा कर सकी थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल में, 1.5 साल बाकी था, 1.8 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकी थी। तो फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने की वजह क्या थी? और इसी तरह से मुख्तलिफ चीजें जो इस हवाले से सामने आ रही हैं, उनमें 2018 जीडीपी मियां नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत खत्म हुई 314 बिलियन यूएस डॉलर था। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई 383 बिलियन डॉलर था। रेमिटेंसेस मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 5 बरस में खत्म हुई तो ये 24.7 बिलियन डॉलर थी। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3.5 बरसों में ये 31 बिलियन डॉलर पर हैं। जीडीपी पर कैपिटा ये 1798 है 3.5 बरस में, कोरोना के बावजूद। करंट अकाउंट डेफिसिट 5.8% था मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म हुई 5 बरस में जीडीपी का, और इमरान खान साहब की हुकूमत में ये 4% है जीडीपी का। तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की वजह क्या थी? वजह हमें पता है, केसेस थे इन लोगों के, और अभी जाके मैं इस पर मजीद भी बात करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी है इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की। मैंने ये कहानी पहले भी आपको बताई थी, अब भी बता रहा हूं, और काश कि मैं आगे जाकर ये कहानी खुले लफ्जों में बता सकूं। जब गुज़श्ता बरस बारिशों का इख्तिताम हुआ तो कोहे काफ का एक देव वादी महरान में एक और देव से मिला। ये 2 देव की मुलाकात थी, और इस मुलाकात में कुछ मामलात तय पाए। जो मामलात तय पाए उनके हवाले से हमें ये बताया जाता है कि इस वक्त हमारे बजट में सेहत के शोबे पे जितने पैसे रखे गए हैं उससे ज्यादा के मामलात तय पाए। याद रखिएगा, हमारे बजट में सेहत के शोबे पर जितने पैसे रखे गए हैं उससे ज्यादा के मामलात तय पाए। फिर उस देव का एक हरकारा हमारे साबका आकाओं के देश गया। हमारे साबका आका कौन थे? हमने किससे गुलामी से निजात हासिल की है यह हमें पता है। तो हमारे साबका आकाओं के देश गया, और एक और देव से जो वहां पर मौजूद है उस देव से मुलाकात की, और उस देव से मुलाकात करने के बाद उस देव की ख्वाहिशात पूछी, और उन ख्वाहिशात को पूछने के बाद यहां पर कुछ चीजें तय हुई। और फिर एक शहजादा जो हर दिल अजीज शहजादा था वो मुश्किलात में आ गया। कौन था वो? कौन था जिसने इस सारी कहानी के ताने बाने बुने? ये भी काश मैं कभी आपको खुलकर बता सकूं। अभी तक कहानी का एक बड़ा बाब है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, हमजा शहबाज साहब पेश हुए। ये पेश ऐसे होते हैं जैसे ये कश्मीर फतह करके आ रहे हैं, और अदालत में जब ये आते हैं तो इन पर फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, और वहां पर पूरा सरकारी प्रोटोकॉल होता है, उसमें ये आते हैं। और आकर शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर तकरीरें की कि मुझ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई है। 4 जजेस ने ये कहा है कि मैंने कुछ करप्शन नहीं की है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। अगर मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करना होती तो मैं मुंह छुपाता, जंगलों में जाता, मैं यहाँ अदालतों में ना खड़ा होता। वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने कारोबार का नुकसान कर लिया,
लेकिन इसके साथ कहते हैं ना मैं शुगर मिल का डायरेक्टर हूं, ना मैं मालिक हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह एमक्यूएम लाताल्लुकी करती है ना, ऐलान लाताल्लुकी, जब दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो बिल्कुल उसी तरह का ऐलान लाताल्लुकी कर दिया अपने बेटों के कारोबार से और कहा कि सुलेमान शहबाज को पकड़ लें। अदालत ने भी कहा था सुलेमान शहबाज को पकड़ लें, सुलेमान शहबाज बैरून मुल्क है, यह लिख कर दिया गया एफआईए की जानिब से। जज साहब ने नहीं पूछा कि मियां साहब वो आपके साथ तुर्की में भी बैठा हुआ था, मियां साहब वो आपके साथ सऊदी अरब में भी मौजूद था, लेकर आ जाएं उसको। जब वो इंग्लैंड से उठता है और मुख्तलिफ दौरों में आपके साथ आकर बैठ जाता है तो उसको यहां भी लेकर आ जाएं, ये सवाल नहीं हुआ। और इन लोगों को हमेशा यही होता है कि यह हाजिरी लगवाने का प्रोग्राम होता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। कानून के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी बनती है, वो गिरफ्तारी जो है अब तक नहीं हुई है। और शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अदालत में ये तमाम बातें करके मामला आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने पूछा मलिक मकसूद का क्या हुआ, तो अदालत को बताया गया मलिक मकसूद की मीडिया के मुताबिक वफात हो गई है। अदालत ने कहा उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएं। और अदालत ने नकवी साहब का पूछा तो कहा गया वो भी बैरून मुल्क हैं, 2 लोग बैरून मुल्क हैं, इनके पतों पे गए थे, ये अपने पतों पे मौजूद नहीं थे। और ये बात पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है पिछले 4-5 बरस से कि ये कहाँ हैं। नहीं पता तो हमारे तफ्तीशी इदारों को नहीं पता, जो अदालती हुक्म की तामील के लिए इनके एड्रेस पर बंदा भेजते हैं और कहते हैं वहां पर मुल्जिम मौजूद नहीं था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।